हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे छोटे से यूट्यूब चैनल पे। मैं हूँ इस चैनल की होस्ट जिसका नाम है दिल से दिल तक। चैनल पर न्यू है तो स्टोरी को सपोर्ट कीजिए और अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, लाइक मुझे पसंद है। और सबसे अच्छी बात जो कमेंट है वो भी कर दीजिए, कमेंट के आंसर मैं कर देती हूँ। तो शुरू करते स्टोरी जिसका नाम है एक ख्वाहिश। स्टोरी का रिकैप नहीं लेते, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देते कि अंजलि रखती है अपने होठ सायली के होठों पर 1 मिनट तक, मतलब कुछ मूवमेंट नहीं कर रही, उसने सिर्फ अपने होठ सायली के होठों पर रखे हैं। एंड सायली वॉज शॉक कि ये अभी मेरे साथ हुआ क्या है। एंड अंजलि भी खुद के मन में शॉक है कि मैंने अभी किया क्या है। जैसे ही सायली की आंखें थोड़ी बड़ी होती है, उसके आंखों में जो आंसू थे वो नीचे सिरक के आते हैं एंड वो अंजलि के गाल पर भी टच होते हैं। तो अंजलि को भी पेन फील हो रहा है एक काइंड ऑफ। तो अंजलि स्टार्ट करती है सायली को किसिंग करना। पहले स्मूथली उसको स्मूच करती है, बहुत सॉफ्टली जेंटली उसे किस करना स्टार्ट करती है। उनकी किस ऐसी चल रही है। इसमें सायली का कुछ सपोर्ट नहीं है क्योंकि सायली है शॉक में कि ये हुआ क्या है। एंड अंजलि कंटिन्यूसली किस करे जा रही है। आधा मिनट हो चुका है, अंजलि किस कर रही है। तो सायली भी इसमें बहक जाती है, इस किस में बहक जाती है एंड शी अल्सो स्टार्ट किसिंग अंजलि। सो अब ये किस दोनों तरफ से हो रही है, दोनों की धड़कनें बहुत तेज़ है। वॉशरूम में अभी कोई नहीं है, सो पूरे वॉशरूम में इनकी किस का आवाज़ गूंज रहा है। सो इनकी किस 2 मिनट तक चलती है। नहीं, आज गाना नहीं बजाने वाली पीछे में, बस इनकी किस चल रही है। इनको इनकी किस का फीलिंग लेने देते हैं। तो इनकी किस 2 मिनट तक चल रही है। किसिंग पोजीशन है, अंजलि के दोनों हाथ सायली के दोनों गालों पर है एंड सायली का एक हाथ अंजलि के नेक पर है और वो उसे पुल कर रही है। और किस करने के लिए नेक पर हाथ रखा है, पीछे की तरफ उसका है और वो थोड़ा पुश करे अंजलि को अपने तरफ। एंड अंजलि भी उसका फुल सपोर्ट करते हुए और करीब जा रही है और उसका एक हाथ अब कमर पर है, दूसरा हाथ उसकी नेक पर है। एंड सायली ने ऑलरेडी की कमर को ग्रैब कर लिया है एंड इनकी किस चलती है। नहीं, सॉफ्ट किस हो रही है, पहली किस है सॉफ्ट किस हो रही है। सो इनकी किस चलती है तकरीबन 5 मिनट, ज़्यादा नहीं होगी। सो अंजलि पीछे हटती है और देखती है सायली की तरफ और सायली के मन में बहुत से सवाल हैं जो वो अंजलि से पूछना चाहती कि ये क्या था एंड तुमने मुझे किस क्यों किया। और सायली बोलती कि पर तुम, और इतना ही बोल पाती है कि अंजलि फिर से सायली को किस करने लगती है और छोटी सी किस करती है, पीछे हटती है और बोलती है श्श, कुछ नहीं बोलोगी तुम। मतलब ये दोनों हाफ रहे, दोनों हाफते हुए कैसे बोलेंगे ये आप सोच लीजिए। तो वो बोलती है श्श, कुछ नहीं बोलोगी तुम। सो सायली फिर बोलती है पर। फिर अंजलि उसे किस करती है और उसके होठों पर नीचे की तरफ बाइट करती है और फिर पीछे होती है और बोलती है मैंने बोला ना कुछ नहीं बोलोगी तुम। और अपना जो सिर है वो उसके सिर से लगाती है एंड अपनी आंखें बंद करती है एंड बोलती है आई लव यू। एंड सायली की धड़कनें अब जो तेज़ थी वो और भी तेज़। क्या सच में मैंने सुना वो सच है। और सायली थोड़ा पीछे हटती है और देखती है अंजलि की तरफ। अंजलि फिर से उसे करीब करती है, उसे गले लगाती है, मतलब उसे हग करती है एंड बोलती है आई लव यू। सायली ने उसे बैक हग नहीं किया है अभी, सायली के हाथ नीचे है, सिर्फ अंजलि ने उसे हग किया है और अंजलि बोल रही है आई लव यू सो मच। एंड तभी बाहर से कोई आने की आवाज़ आती है एंड अंजलि पीछे हट जाती है। सायली का क्या रिएक्शन है उसे पता नहीं चलता कि ये क्या बोलेगी। और बाहर से आ रही है रेनू। तो रेनू आती है और देखती है सायली की तरफ। सायली की आंखें थोड़ी लाल है कि क्या हुआ है। तो वो आती है, बोलती कि हमने अभी
मतलब हमारा जो परफॉर्मेंस था वो मैंने डिले करवाया है, वो थोड़ी देर बाद होगा। तो चलो ये जल्दी से अपना हुलिया ठीक करो और चलो हम ये थोड़ी सी प्रैक्टिस कर रहे हैं। फेस वॉश कर लो पहले। तो अंजलि को बोलती है कि तुम भी कर लो। तो ये दोनों फेस वॉश करते हैं और जाते हैं रेनू के साथ। सो ये कॉरिडोर से चल रहे हैं। अंजलि सिर्फ साइली के तरफ देख रही है एंड साइली ने अपनी गर्दन नीचे झुकाए चल रही है। एंड ऑब्वियसली आपको पता है कि उसके मन में क्या चल रहा है कि ये अंजलि तो राहुल से प्यार करती है और ये दोनों रीलों में है। तो ये क्या बोल रही है कि ये मुझसे प्यार करती है, बट हाउ इज़ दिस पॉसिबल? ये दोनों तो रिलेशनशिप में है और वहाँ राहुल वो किसी और को किस कर रहा था और इसने अभी मुझे किस की। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? से ही चलते चलते वो पहुंच जाते अपने प्रैक्टिस रूम। वहाँ राहुल है, अरमान, आदि, अरुण, कुश, रितिका, मनाली, अक्सा, ये सब लोग खड़े हैं कि इनका इंतज़ार कर रहे हैं कि ये गए कहाँ थे। सो ये आते हैं और ये लोग प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। तो अब साइली का मन नहीं लग रहा कि ये हुआ क्या है, तो वो थोड़ी गलतियाँ कर रही है नाचने में। तो ये सब पूछते हैं कि हुआ क्या है, तुझे इतनी गलतियाँ क्यों कर रही है तू? कल तो अच्छे से कर रही थी, तुझे तो सब स्टेप याद है, तो फिर आज क्या हुआ ऐसे ही? और तुझे तो पता है कि अभी हमारा परफॉर्मेंस है बाकी है, तो तू ऐसी गलती कैसे कर सकती है? एंड अंजलि तभी भी साइली की तरफ ही देखी जा रही है कि इसे हुआ क्या। ये बहुत शॉक में चली गई लगता है। क्या मुझे इसे बोलना चाहिए था वो? पर मैंने तो कन्फेस किया है मेरी फीलिंग, क्या मैं इसे खो दूँगी अब? पर यार प्यार तो प्यार है, मैंने तो सिर्फ मैं उसे दर्द में नहीं देख सकती, तो मैंने किस कर ली और कन्फ्यूजन भी हो गया ऐसा ही। तो मैं क्या करूँ अब? इसे कैसे कंफर्ट करूँ? ये अंजलि के मन में चल रहा है कि साइली भी देखती है साइड में कि हम दोस्तों के साथ हैं और इनको ऑफेंड नहीं करना है, मेरी पर्सनल चीज़ साइड में रखती हूँ। तो ये ऐसे करती है कि ये सब जो हुआ है वो थोड़ी देर साइड में रख के अपना डांस कंटिन्यू करती है। एंड इस बार ओके हो जाता है कि हाँ तू कर लेगी, टेंशन ना ले। एंड ये बोलती कि हाँ कर लूँगी, तुम लोग टेंशन ना लो, मैं टेंशन नहीं लेती, तुम लोग टेंशन लेते हो। तो थोड़ा मूड लाइट अप करने की कोशिश कर रही है और स्टिल ये अंजलि की तरफ देख ही नहीं रही और ये कह सकते हैं कि उसे शर्म आ रही है अंजलि की तरफ देखने में। एंड वो अपनी नज़रें अंजलि की तरफ करती नहीं है, बाकी सब तरफ अपनी नज़रें करती है बट अंजलि की तरफ नहीं देखती। तो अंजलि को ये खटक रहा है कि मैं इसे कंटिन्यूसली देखी जा रही हूँ और ये एक नज़र भी मेरी तरफ नहीं करके देख रही, ऐसे मैंने क्या कर दिया? सो इनका परफॉर्मेंस है एंड ये अपने आउटफिट पहन लेते हैं। मुझे इतनी डिटेल देने की ज़रूरत नहीं कि आउटफिट क्या होगा। चलो तो हम चलते हैं डायरेक्ट स्टेज पर। एंड स्टेज पर अब ये लोग जोड़ी में खड़े हैं, मतलब एक लड़का और एक लड़की। सारे फिट हो चुके हैं, मुझे बताना नहीं, बस एक जोड़ी का नाम बताती हूँ मैं आपको, नहीं 2 जोड़ी के नाम बताती हूँ मैं आपको। अंजलि एंड राहुल के ऑब्वियसली, एंड साइली एंड कुश के हैं। सो इनका सॉन्ग है जिंदगी जिंदगी जिंदगी, हाँ जिंदगी जिंदगी जिंदगी, दोस्तों की दुनियादारी में हंसी मेरी जिंदगी। हाँ ये गाना है, मुझे पूरा गाना नहीं आता बट अच्छा सॉन्ग है, दोस्तों की दोस्ती पर डिपेंड सॉन्ग है। सो इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से जाता है एंड ये थैंक यू बोल के वहाँ से चले जाते हैं। आते हैं सीन पर, साइली अंजलि को अवॉइड कर रही है तो वो दूर भाग रही है, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में रहने की कोशिश कर रही है और वो अंजलि की तरफ जा ही नहीं रही जहाँ अंजलि खड़ी है वहाँ। और अंजलि को ये खटक रहा है, भाई मतलब मैंने कन्फेस कर दिया तो क्या हुआ, तुम्हें कुछ तो बोलना चाहिए, तुम्हें कुछ तो क्लियर करना चाहिए ना। अगर तुम्हें नहीं है तो नहीं है, मैं तो तुम्हें फोर्स नहीं करने वाली कि तुम करो ही, बट ये क्या तरीका है भाई, दोस्त तो है हम। सो ऐसा वो सोच रही है। तो अब अंजलि जाती है साइली के सामने जाके खड़ी होती है, उसका हाथ पकड़ती है
ये फास्टेस्ट मूव था। और उसे बोलती है मुझे तुम्हें प्राइवेट में कुछ बात करनी है, चलो मेरे साथ। और वहाँ से खींच के ले जाती है, जैसा अपनी है वो, पूरा हक जमा के ले जाती है वहाँ से। और सायली भी क्या कर सकती है, मतलब दिखा तो नहीं सकती ना इसने क्या किया मेरे साथ। अभी अभी हम किस करके आए, अभी हमने डांस किया और ये बोल रही है कि चलो मेरे साथ फिर। सो सायली चुपचाप से जाती है उसके साथ। सो ये गए हैं गर्ल्स रूम में। अभी वहाँ 2-4 लड़कियां हैं। सो अंजलि बोलती सायली को 2 मिनट वेट करो, मैं इनको भगाती हूँ यहाँ से। तो सायली उसकी तरफ देख के बोलती पर क्यों, इनके सामने तो भाई कर सकते हैं हम बात। तो अंजलि सायली को एकदम घूर के देखती है, तुमसे मैंने कुछ पूछा, तुम चुप रहो, मैं हैंडल करती हूँ सब कुछ। और सायली शॉकिंगली उसकी तरफ, ये हो क्या रहा है भाई, ये तो पूरा हक जमा रही है, मतलब ये मुझे ऑर्डर दे रही है और मैं मान भी रही हूँ। और क्या कर सकती हूँ, दिल के हाथों मजबूर हूँ, मानना तो पड़ेगा। तो अंजलि जाती है वहाँ उन गर्ल्स के पास और उन्हें बोलती कि जाओ तुम यहाँ से, मुझे थोड़ी बात करनी है पर्सनल। और वो गर्ल्स वहाँ जा नहीं रही थी कि उन्हें थोड़ा सा काम है यहाँ पर। तो अंजलि बोलती प्लीज़ जाओ, नहीं तो मार के भगाऊंगी तुम्हें। और ये मेरे पीछे देख रही है ना कौन है, तुम्हें तो पता है इसने उस लड़के का क्या हाल किया था। तो सोच लो, मार खानी है या चुपचाप से यहाँ से जाना है। सो वो लड़कियाँ भी देखती है पीछे कि साइले है, भाई इस लड़की ने तो उस लड़की का सर फोड़ दिया था। तो ये चुपचाप से बिना कुछ आवाज़ किए वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से चली जाती है वो लड़कियाँ। एंड अब बारी आती है, अंजलि साइली की तरफ देखती है और बोलती अंदर आओ, मतलब रूम के अंदर आओ, कुछ ज़्यादा ना सोचो, गर्ल्स रूम है ये। साइली जा नहीं रही आगे कि इसने इनको भगा दिया है, अब मेरे साथ क्या करेगी भाई, नहीं मेरी इसमें जाके कुटाई कर दे, इस पे तो मैं हाथ भी नहीं उठा सकती। तो वो डर रही है अंदर जाने से। तो अंजलि जाती फिर से साइली के पास, कस के उसका हाथ पकड़ती है, मैंने बोला चलो मेरे साथ, और उसे अंदर ले जाती है, दरवाज़ा लॉक करती है और पीछे मुड़ के देखती है साइली की हालत ख़राब, ये अब मुझे मारे ना कुछ बोले। और अंजलि जाती है, साइली का हाथ पकड़ती है, नीचे घुटने पे बैठती है और बोलती है आई लव यू। एंड साइली अब शॉक, इसने फिर से स्टार्ट किया, इसने बोला आई लव यू। तो वो साइली कुछ समझ नहीं आ रहा है, साइली वैसे ही फुल अपने जोन में चली गई है कि इसने फिर से बोला ये वो। तो अंजलि फिर से साइली का हाथ पकड़ती है, उसे खींचती है, मतलब थोड़ा सा हिलाती है और साइली को जोन में लाती है उस, और फिर बोलती है आई लव यू, मैंने बोला तुम्हें, देखो तुम प्यार करती हो या ना करती हो, मुझे इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं, पर मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। किसी और दिन बताऊँगी कि कब हुआ कैसे हुआ, पर तभी बताऊँगी कि कब हुआ कि जब तुम मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लोगी। आई नो कि तुम्हारे दिल में, तुम्हारे मन में बहुत से सवाल उठ रहे होंगे कि ये तो रिलोमी थी मेरे भाई के साथ। हाँ थी, मैं उसके साथ रिलो में थी, मैं डिनाई नहीं करूँगी कि मैं उसके साथ रिलो में नहीं थी। बट एक होता है अट्रैक्शन और एक होता है प्यार। तो मुझे उससे अट्रैक्शन था और समझने में इतनी देर भी नहीं लगी कि जितना तुम सोच रही हो। समझने में हमें 2 महीने लगे थे दोनों को, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुझे, उसे भी। पर हमने वो होल्ड करके रखा था कि कुछ होगा, शायद से प्यार हो जाएगा, पर दोनों को भी फील नहीं हुआ वो। तो एक दिन ऐसे हम बात कर रहे थे, तो मुझे लगा कि मैं उसे बता दूं कि सच में मुझे फीलिंग नहीं है तुम्हारे लिए, वो शायद से अट्रैक्शन था, बट मैं बोल नहीं पा रही थी उसे। तो स्टार्ट उसने किया कि अंजलि, राहुल बोला कि अंजलि सुनो, हाँ मुझे पता है कि हम रिलो में हैं, पर मुझे ये फील नहीं हो रहा कि हम रिलो में हैं, और मुझे मुझे तुमसे प्यार है, सच बता रहा हूँ। मतलब पहले पहले अटैचमेंट, एक अट्रैक्शन हुआ था तुमसे, बट टाइम के साथ पता नहीं वो, मुझे ये लव वाली फीलिंग आ ही नहीं रही, और बोल सकते कि ये सिचुएशनशिप थी। तो अंजलि भी बोलती कि हाँ मुझे भी ऐसा फील हो रहा है कि हमारा बॉन्ड एक्सपांड नहीं हो पा रहा है, और मुझे भी वही फीलिंग है जो तुम्हें है। तो हम दोनों ने मिलके ये डिसीजन लिया था कि हम दोनों
रिलो में नहीं रहेंगे, सेपरेट हो जाएंगे। और 2 महीने हो गए हमें सेपरेट हुए हुए। एंड हाँ, वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में। इसमें मुझे हर्ट नहीं हुआ कि वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में। ये मेरी मर्ज़ी है कि मैं नहीं चाहती कि मैं उसके साथ रिलेशनशिप में रहूँ, पर मुझे तुमसे वो फीलिंग नहीं आई जो राहुल से आई है। मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग आई है। लाइक जब भी तुम पास होती हो मैं खुश हो जाती हूँ, जब भी तुम मुझे टच करती हो मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, पर होता है। एंड सीरियसली मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। नहीं, तुम मेरा पहला प्यार हो, समझ रही हो? मतलब ये ना हुआ है, मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में अभी तक आई नहीं थी, राहुल के साथ आई, पर मुझे वो फील ही नहीं हुआ जो तुम्हारे लिए हुआ। हाँ, मानती हूँ कि सब यही बोलते हैं कि तुम्हारे लिए जो फील हुआ है वो किसी के लिए नहीं हुआ, पर सच में तुम्हें किसी और के साथ देखती हूँ तो जेलस हो जाती हूँ यार। इवन तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड के साथ भी देखती हूँ तो मैं जेलस हो जाती हूँ। बट राहुल के लिए मुझे ऐसा कभी हुआ ही नहीं। वो किसी के साथ भी रहे, मुझे जेलसी फील ही नहीं होती थी। पर जब भी कोई भी तुम्हारे करीब आए मुझे जेलसी फील होती है। और तुम्हारे केयरिंग नेचर, क्यों ना मैं तुम्हारे प्यार में ना गिरूँ। तुम्हें पता है तुम परफेक्ट हो मेरे लिए, क्या किसी के लिए भी। सो आई कन्फेसिंग माई फीलिंग टू यू दैट आई लव यू सो मच। विल यू बी माई गर्लफ्रेंड? एंड ये बोल के वो साइली की तरफ देखती है, मतलब देख तो साइली की तरफ ही रही थी। साइली खड़ी है शॉकिंगली, उसकी तरफ ही देख रही है। एंड अंजलि फिर से पूछती है कि विल यू बी माई गर्लफ्रेंड? सो देखते हैं अगले एपिसोड में कि क्या होता है। साइली हाँ बोलती है नहीं, मुझे नहीं पता कि हाँ बोलेगी या नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा। शायद साइली को हाँ कर देना चाहिए, मुझे तो पर्सनली लगता है, पर देखते हैं कि क्या होता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।